ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल आदि खंड 6.174। सची हर्षिता हैया निर्मंछन संजलैया आयो गण सहति करिया। जय जय मंगल पड़े सर्वलोक हरि बले नाना द्रव्य फैलाया निछिया। प्रसन्नचित सची तथा विवाहित युगल स्त्रियों ने नव विवाहित दंपत्ति की आरती करी। सभी ने जय जय की शुभ मंगल ध्वनि उत्पन्न करी। सभी ने हरि का कीर्तन किया। उन सभी लोगों ने अनेक भेंट अर्पित करी। सम्मुखे मंगल घट कार्यबार पड़े भाट वेद ध्वनि करय ब्राह्मणे। विष्णु प्रियार कर धरी विश्वम्भर गौर हरि गृह पर वेश शुभ क्षणे। भगवान के समक्ष शुभ पात्र रखे गए। कवियों ने कविताएं गाई। ब्राह्मणों ने वेदों का उच्चारण किया। शुभ घड़ी में भगवान ने विष्णु प्रिया का हाथ पकड़कर अपने घर में प्रवेश किया। सची प्रेम घर घर कोले करी विश्वम्भर चुंब देई से चांद वदने। आनंदे विभोर हैया आयो गण माझे गिया वधु कोले सचिरन नाचने। आनंद एवं प्रेम से अभिभूत सची ने विश्वम्भर का आलिंगन किया। उन्होंने उनके चंद्र सदृश मुखारविंद को चूमा। विवाहित स्त्रियों से घिरे हुए तथा आनंद से अभिभूत होकर सची ने अपनी बहू को भी गले से लगाया। आपन पासरे सुखे नाना द्रव्य दिया लोके तुष्ट हैला यत सर्वजन। विश्वम्भर विष्णु प्रिया एक मेली देखिया गौरा गुण कहे लोचन। जिस आनंद का वे अनुभव कर रही थी उसे वह समावेश नहीं कर पा रही थी। लोगों ने अनेक उपहार भेंट किए। विश्वम्भर तथा विष्णु प्रिया अब एक हो गए। लोचन दास भगवान गौर की महिमा का गुणगान करते हैं। और इस प्रकार ये द्वितीय लीला यहाँ पर समाप्त होती है। हम बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ। 7th किशोर लीला में गया यात्रा, भगवान की गया यात्रा। मोर प्राण आरे गौरा चांद्र नारे हया। वे जो ब्राह्मणों के चांद हैं मेरे जीवन प्राण हैं। तबे से ही महाप्रभु आनंदे कौतुके सुखे निवसये बंदे बांधव सही थे। भगवान महाप्रभु हर्षपूर्वक अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ रहे। नवद्वीप पूर्ववासी यतिक ब्राह्मण धन्य धन्य बलि सब सवाए कथन। नवद्वीप के ब्राह्मणों ने आपस में बातचीत करके यह स्वीकार किया कि विश्वम्भर यशस्वी और तेजस्वी है। लौकिक सत्क्रिया विधि पढ़े शिष्यगण आपनी पढ़ाए प्रभु पुरुष रतन। भगवान विश्वम्भर ने एक धर्मपरायण पुण्यवान व्यक्ति द्वारा पालन किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किया।
तथा अपने शिष्यों को भी इसकी शिक्षा दी। तो भगवान यद यद आचरयति श्रेष्ठा, ऐसा भगवान ने कृष्ण अवतार में भी किया कि वो खुद ही वैदिक अनुष्ठानों या नाम जप करना, ध्यान लगाना, जो भी उस युग का प्रोसेस है, उस युग के प्रोसेस को ज़रूर अपनाते हैं और उसी के अनुसार जीवन जीते हैं। और जिससे कि लोग जो हैं, लोगों को शिक्षा मिल सके। ऐसा हम सुनते हैं कि भगवान ने हर युग में अपना, जब भी वो आए, गुरु भी धारण किए, ये बताने के लिए कि गुरु आवश्यक है। फिर उन सारे प्रोसेस को खुद से किया। तो इस प्रकार से जो सीनियर हैं, जो बड़े हैं, जो पुराने हैं, ये उनका दायित्व है कि वो अपने आचरण से आने वाले लोगों को, नए लोगों को एक शिक्षा दे पाए आचरण से। अधिकतर लोग, पुराने लोग अपनी जिह्वा से बताना चाहते हैं नए लोगों को, तो जिह्वा से बताना इनफ नहीं है, क्योंकि नॉलेज ऑब्ज़र्व करके ज़्यादा लेते हैं लोग। आप क्या कह रहे हो कोई नहीं सुनेगा, आप कर क्या रहे हो लोग देखेंगे, सुनेंगे, करेंगे। तो ये हमारा आचरण है। तो भगवान ने इसको किया हमेशा एक धर्मपरायण पुण्यवान व्यक्ति द्वारा पालन किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किया, जैसे कि हम भगवान के राम के अवतार में देखते हैं, कृष्ण अवतार में देखते हैं, और अब चैतन्य लीला में देखते हैं। बृहस्पति जी ने कवि काव्य रस जाने, आपन ईश्वर स्तुति की बलि वचने। दर्शन शास्त्र तथा वाद विवाद में विश्वम्भर ने बृहस्पति जी तक को परास्त कर दिया। विश्वम्भर स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान ही थे, उनकी पर्याप्त प्रशंसा करने की शक्ति किसमें है। शिष्येर महिमा के बकही बारे पारू, आपने पढ़ाए यारे जगतेर गुरु। उनके शिष्यों की महिमा का वर्णन करने की शक्ति किसमें है। उन्होंने समस्त लोगों के गुरु के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त की है। कोटि सरस्वती कांत प्रभु विश्वम्भरे, विद्या रसे कृपा करे पंडित सकले। भगवान विश्वम्भर करोड़ों सरस्वतियों के अति प्रिय हैं। उनकी कृपा से प्रत्येक व्यक्ति ने विद्वता के अमृत का आस्वादन किया तथा पंडित बन गया। बहुत बड़े पंडित बन गए थे, विद्या दे रहे थे। और बता रहे हैं कि सरस्वती माँ, करोड़ों सरस्वतियाँ उनकी एक तरह से सर्वेंट हैं। तो इस प्रकार से वो बहुत बड़े विद्वान बने। जो भी लोग तर्क शास्त्र, डिबेट, कुछ लोग देखो, कुछ लोग आते हैं तर्क से, कुछ लोग आते हैं प्रसाद से, कुछ आते हैं संकीर्तन से, कुछ आते हैं प्रेम व्यवहार से। अलग अलग तरह से लोग जुड़ते हैं, जैसा उनका नेचर होता है। तो चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों में ये सारे मिश्रण मिलते हैं आज की डेट में। ऐसा शिला प्रभुपाद के साथ में कुछ लोग साइंटिस्ट लोग जुड़े, बड़ी डिबेट हुई, आज भी वो पुस्तकें अवेलेबल हैं। उन्होंने वो तर्क किए, वितर्क किए, और उसके आधार पर वो एक दिन जुड़ गए। हालांकि जो अधिक तर्क करता है, जो तर्क इसलिए करता है कि अपनी बात को साबित करने के लिए, वो तो कभी नहीं जुड़ेगा। लेकिन कई लोग जिज्ञासु होते हैं, तो जिज्ञासु बहुत तर्क करता है और वो जानना चाहता है, तो वो जुड़ जाता है, तो वो जुड़ गया। फिर कई, आप जानते हैं, प्रसाद के माध्यम से इस्कॉन में बहुत जुड़े। प्रभुपाद ने खुद ही हाथों से प्रसाद खिलाया। कई लोग यहाँ के भव्य पैलेशियल टेम्पल देख के जो प्रभुपाद ने खुद बनवाए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद के या चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में अभी भी जो शिक्षकगण हैं, कोई किसी लाइन में एक्सपर्ट है, कोई किसी लाइन में एक्सपर्ट है, तो सब लोग इस प्रकार से अट्रैक्ट होते हैं। यही मत लोग शिक्षा करे विश्वम्भर, गया करी बारे जाब करीला अंतर। इस प्रकार से भगवान विश्वम्भर ने लोगों को सिखाया। उसके पश्चात उन्होंने अपने मन में विचार किया कि मैं गया चलता हूँ, मैं गया जाऊँगा। क्यों जाऊँगा। पितृपिंड दान दिव गया शिरोपरि, गदाधर आदि विष्णु पदे नमस्करी। मैं गया जाकर अपने पूर्वजों का पिंडदान करूँगा। भगवान गदाधर के अर्च विग्रह के समक्ष तथा भगवान विष्णु के पद चिन्हों के समक्ष नतमस्तक हो जाऊँगा। तो इस प्रकार से जो हमारी वैदिक एरा था, वो रिस्पॉन्सिबल एरा था। आज की डेट में हमारे पिताजी चले गए, हमारे पूर्वज चले गए तो चले गए, है ना, हम उसके लिए चिंता नहीं करते हैं इतनी। लेकिन प्रभुपाद के इस मिशन में अधिकतर लोग जब नाम जप रहे हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो ये नेचुरली, ऑटोमेटिकली अपने पूर्वजों का उद्धार कर रहे हैं, जैसे कि प्रहलाद महाराज ने किया था भक्ति करके। तो भक्ति करने का एक और रीज़न ये भी है कि अब हमने तो अपनी ज़िंदगी को संभाल लिया, लेकिन हमारे बहुत सारे पूर्वज ऐसे थे जो अपनी ज़िंदगी को नहीं संभाल पाए और उनसे कुछ गलत काम हुए हैं और हुए होंगे जो हम नहीं जानते हैं। उतने पुराने लोग भी हैं। हाँ, एंड एनी इट्स आवर ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिबरेट देम एज वेल। इसलिए भी भक्ति स्ट्रांगली करनी चाहिए। बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर नेबर्स, रिलेटिव्स, कंट्री, ह्यूमन और जीव,
सबके लिए, जीवेर दया बेसिकली। जीवेर दया को हम जितना भी एक्सटेंड कर पाएँ, जिस लेवल पे भी एक्सटेंड कर पाएँ, तो उसको करने के लिए भी हमें भक्ति को तीव्रता से करना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का यही मिशन था, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जन्म सार्थक कर लिया, कर रहे हैं, बेसिक स्टेप्स उठा लिए हैं, अब प्रचार करेंगे। प्रचार करने से खुद को भी लाभ होगा और दूसरों को भी लाभ होगा। बट प्रचार करने का पर्पज़ यही होना चाहिए कि दूसरों का कल्याण हो जाए, कृपा, करुणा। इसलिए करुणा की आवश्यकता होगी, उसमें ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते आप, कंट्रोल नहीं कर सकते आप, या ऐसा नहीं कर सकते कि आप मेरी सेवा कीजिए, आप यहाँ पे लगिए। तो दैट इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ आवर परंपरा। इसलिए हाँ, इसलिए ऐसा कोई करता भी नहीं है। ओनली पर्पज़ इस आदमी को कई बार कंफ्यूज हो जाता है सामने वाला कि इतना क्यों पूछ रहे हैं, इतना क्यों पीछे पड़ रहे हैं, इनका इसमें ज़रूर कोई फ़ायदा होगा। हर चीज़ में यही सोचता है ना आदमी, क्योंकि संसार ऐसे ही बना हुआ है। धीरे धीरे ही जो अंदर आता है उसी को समझ में आता है कि फ़ायदा तो हमारा ही था, हमारे फ़ायदे के लिए इतना मेहनत करी आपने। अब यकीन नहीं होता था प्रभु जी, आज समझ में आ रहा है। आदमी डाउट में ही रहता है बहुत समय तक, तो कुछ ना कुछ तो मेरे धन पे इसकी नज़र है, हाँ मेरे उस पर नज़र है, मेरे उस पर नज़र है। तो ये प्रचार किस लिए? दूसरों पे कल्याण करने के लिए। तो ऐसे ही महाप्रभु भी गए, अपने पूर्वजों को पिंडदान करूँगा। ऑल्दो भगवान के कोई कृष्ण इज़ आदि पुरुषम, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन। भगवान का पूर्वज हो नहीं सकता है कोई लेकिन वो लीला करते हैं, लीला भी करते हैं, लीला अवतार भी इन्हीं अवतारों में मर्ज हो जाता है। चाहे वो राम लीला हो, जिन्होंने राजा दशरथ का भी पिंडदान किया, ये पिता के रूप में अपने ही भक्तों को स्वीकार करते हैं। और वैसे भी संसार में भगवान के पार्षद जो है नित्य मुक्त होते हैं। दशरथ जी जैसे ये मुक्त जीवात्माएं हैं, इनको पिंडदान करके मुक्त करने की आवश्यकता नहीं है वास्तव में। लेकिन इस प्रकार के प्रोसेस से क्या होता है, एटलीस्ट सोचिए ज़रा कि लोगों के दिमाग में ये होता है कि अच्छा पूर्वज भी होते हैं, अच्छा यानी कि वो कहीं पर हैं, अच्छा यानी कि कहीं पर अटके भी हो सकते हैं। कहाँ जाने के लिए अटके हैं? भगवान के धाम में जाने के लिए अटक गए हैं, है ना। एटलीस्ट ये प्रोसेस होता है तो आदमी कम से कम इतना थॉटफुल तो होता है कि हाँ कुछ करने की ज़रूरत है। उसको ये तो नहीं लगता है कि मरने के बाद सब खत्म है ना। ये बड़ा सोच समझ के, और सच्चाई भी यही है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ऐसे प्रोसेसेस को सेट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग जहाँ पर आत्मा का बोध हो पाए। अभी पिंडदान या पूर्वजों के लिए कुछ करना अपने आप में आत्मा के सिद्धांत को साबित करता है कि वो व्यक्ति तो चला गया है लेकिन वो गया नहीं है, वो व्यक्ति अभी भी आत्मा के रूप में कहीं पर है, और यदि उसके कर्मों में कुछ कमी रही होगी तो कहीं पर अटका हुआ होगा। तो इस प्रकार तो भगवान ने डिसाइड किया कि वो जाएंगे गया। एत बलि शुभ यात्रा करिला ठाकुर, सहति चलीला विप्रगण महाकुल। जैसे ही भगवान ने ऐसा सोचा तो ब्राह्मण यात्रियों का एक दल नवद्वीप में आ गया। सचिर अंतर पौड़े गद गद भाष, पुत्रेरा निकट गिया छाड़े निश्वास। सची के हृदय में ज्वाला उठने लगी। वे अपने पुत्र के पास गई, उन्होंने गहरी सांस ली, उनके वचन भाव से अवरुद्ध थे। क्योंकि पिछली बार जब वो गए थे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, पूर्व बंगाल में जब वो गए थे तब क्या हो गया था, तब जो उनकी पहली पत्नी थी लक्ष्मी प्रिया, हाँ वो भगवान के विरह में चली गई। हाँ, और भगवान फिर से यात्रा की बात कर रहे हैं तो बोलती हैं, प्रवासे जाइब तुम सुन विश्वम्भर, तोमा न देखिले अंधकार मोर घर। वे बोली, विश्वम्भर कृपया सुनो, यदि तुम तीर्थ यात्रा पर जाओगे तो मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूंगी, मेरे घर में घोर अंधकार बढ़ जाएगा। तुम्हारा चेहरा ना देखने से मेरे घर में घोर अंधकार आ जाएगा। तो आपके चेहरे से तो चमक है यहाँ पर। अंधलेरा लड़ी तुम्ही नया नेर तारा, एदे हेरा आत्मा तोमा बहिना ही मोरा। मैं एक अंधी व्यक्ति हूँ और तुम वो तारा हो जो मेरे नेत्रों को प्रकाशित करता है। तुम आत्मा हो, मैं शरीर हूँ, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। पितृगण निस्तार करिते जावे तुम्ही, आपन लगी या तोरे की बलि बामी। तुम अपने पूर्वजों का उद्धार करने जाओगे, मैं तुमसे क्या कह सकती हूँ। हाँ, एतेक वचन यब बेल सची माता, मधुर वचन तार प्रबोदय व्यथा। जब सची माता ने ऐसा कहा तो भगवान ने अपने मधुर वचनों से उन्हें सांत्वना दी। तुम्हारा निकट ये न आछी निरंतर, एमन न जानी बे माता कहिला उत्तर। भगवान ने कहा, माता ये जान लो कि मैं प्रत्येक क्षण तुम्हारे साथ में रहूँगा, ऐसा नहीं कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा। डोंट वरी अबाउट इट। पुत्र पिंड लागी प्रयोजन सर्वलोके, मोरे कृपा आज्ञा
करना करिह शोके। भगवान ने आगे कहा प्रत्येक पुत्र को पिंडदान करना चाहिए, कृपया दया कीजिए और मुझे अनुमति दीजिए, शोक मत कीजिए। तो मेरी जिम्मेदारियों को मुझे निभाने दीजिए, आप इतने से ममता का बंधन मेरे ऊपर मत डालिए। हाँ, जब हम प्रचार करते हैं तो इट इज़ डिफ़िकल्ट थिंग, वी हैव टू गो आउट, रीच आउट, और कई बार हम अपने लोगों को समय नहीं दे पाते हैं, अधिक समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन ऐसे रिश्तों में, ऐसे नातों में भगवान का आशीर्वाद रहेगा, मिलेगा, डोंट वरी, क्योंकि हम भगवान के लिए एक्स्ट्रा पेन ले रहे हैं। हम उस समय जो अपनों के लिए था, उस समय को अपनों से निकाल के दूसरों के लिए लगा रहे हैं, दे रहे हैं। बट प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस एंड प्रेम उस जगह पर रहेगा, हाँ, क्योंकि भगवान की कृपा प्राप्त होगी। चली लता विश्वम्भर गया का रिबारे, संगे चले प्रिय गण हरीश अंतरे। तुम इन तीर्थयात्री ब्राह्मणों में प्रसन्नचित होकर सम्मिलित हो सकते हो। हाँ, इस प्रकार से भगवान विश्वम्भर तीर्थ यात्रा करने चल दिए। ये पथे चले प्रभु सचिर नंदन, ये पथे लोक देखी जुड़ाए नयन। जिस मार्ग पर भी सची के पुत्र ने भ्रमण किया, वहाँ जिस किसी ने भी उन्हें देखा, उन सभी ने यह अनुभव किया कि उनके नेत्र शीतलता प्रदान करने वाले सुख आनंद से भर गए। जैसे जैसे भगवान के साथ उन्होंने समय बिताया, उनका दर्शन किया, तो एक शांति, ठहराव, एक अच्छा सा फीलिंग आई। हाँ, क्योंकि भगवान क्या है, शुद्ध सतोगुण के, हाँ, टोटल, उसमें मिश्रण हो ही नहीं सकता किसी गुण का। ऐसे भगवान और ऐसे भगवान के भक्तों के साथ रह के हमें आनंद महसूस होता है। बाल वृद्ध पंगु जड़ धाया देखी बारे, पशु पक्षी धाये सब अश्रु नेत्रे झरे। युवा वृद्ध लंगड़ा मूर्ख सभी उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़े। जहाँ तक कि पशु पक्षी भी हैं, उन्हें देखने के लिए दौड़े। प्रत्येक के नेत्र से अश्रु बहने लगे, प्रेम के अश्रु बहने लगे। तो शुद्धता में ये सब होता है, लेकिन जहाँ सेल्फिश विचार होते हैं वहाँ ये सब भावनाएं पैदा ही नहीं होती हैं। बल्कि आजकल तो लोग इसको भावुकता और कहने लगे हैं। एक तो होती है बिल्कुल कोरी भावुकता, जिसको हम कई बार अंधविश्वास भी कह देते हैं, जो कि अधिकतर दिखती है कई बार। तो वो भावुकता और इस भावुकता में थोड़ा अंतर है, क्योंकि ये भावुकता ज्ञान के साथ है, तपस्या के साथ है, शास्त्रों की विधि विधानों के साथ की बात है। एक भावुकता होती है जिसमें कोई विधि विधान नहीं है, केवल भावुकता, कोरी भावुकता। जैसे कि कोई लड़का किसी लड़की को किसी तरह से भावुकता में ले आता है, या कई बार कोई कन्या किसी लड़के को भावुकता में ले आती है, हाँ, और उसमें वो प्रेम में पागल हो जाते हैं। मैं तेरे प्यार में पागल पागल पागल। वो कोरी भावुकता, उसमें कोई शास्त्र विधि और हमारा प्रोसेस कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसे ही कई बार कई लोग गुरुओं से जुड़ जाते हैं, जिसमें केवल भावुकता पर आधारित है, क्योंकि उसमें डिवोशनल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, भगवान के प्रति प्रेममयी सेवाएं नहीं हो रही हैं। भगवान को नहीं जानते हैं लोग। भाई गुरुजी ने बहुत कृपा करी, मेरे बच्चे बच गए, हाँ, मेरा परिवार संभल गया, इन्हीं की वजह से संभला है। तो वो कोई एक वो है, मतलब दयावान व्यक्ति हो सकता है, जिसने हो सकता है दूसरों पर कृपा करी हो, बट उसको भगवान कह देना उचित नहीं। जैसे कि हम डॉक्टर हमें बचा लेता है ऑपरेशन थिएटर में, तो हम उसको भगवान नहीं कह सकते। उसके प्रति हमारी कृतज्ञता हो सकती है कि इन्होंने हमारी रक्षा करी, वटेवर, बट रियल नॉलेज क्या है कि अल्टीमेट रक्षक भगवान है, और भगवान की भक्ति करना, उनके धाम में लौट जाना जीवन का वास्तविक पर्पस है। तो ये गुरु ना बताए तो वो गुरु नहीं है। लेकिन फिर भी भावुकता ऐसी हो गई है कि गुरु अगर जेल में भी चला जाता है बहुत सारे अनर्थों के कारण, और वो भगवान के बारे में कभी बताता भी नहीं है, वो केवल ये बताता रहता है कि चाय मत पियो, हाँ, ये मत खाओ, चलो ठीक, ये इनफ नहीं है। हाँ, केवल शाकाहारी बनने से भगवान के धाम में नहीं जा सकते। प्रभुपाद कहते थे कि कबूतर भी शाकाहारी होता है, बंदर भी शाकाहारी होता है, हाँ, और बिल्कुल लंपट होता है बंदर और कबूतर। तो केवल शाकाहारी बनने से काम नहीं चलेगा। और वैसे ही केवल योगाभ्यास करने या कराने वाला भगवान नहीं हो सकता। केवल चमत्कारी रूप से आपके रोगों को दूर कर देने वाला भगवान नहीं हो सकता। वो तो फिर डॉक्टर भी है, राइट, एक डॉक्टर भगवान नहीं बन सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें कई बार भावनात्मक रूप से हम जुड़ जाते हैं। तो इसके विपरीत में कुछ लोग कहते हैं कि सब इसलिए कहता था कि भावनाएं गलत हैं, कहाँ जा रही है, किसकी बात सुन रही है, किसका लेक्चर सुन रही है, सब फंसाने वाले हैं। हाँ, कई बार प्रभु जी
अपनी माता जी को लेक्चर सुनने से बुलाया। हमारे पास जानकारी में कई सारे लोग हैं तो कहते हैं लेक्चर मत सुनो, कर लो सब, माला जप लो घर में, लेक्चर सुनोगे तो तुम्हें बहका देगा, तुम्हें ले जाएगा कहीं पर। तो वो एक दूसरा एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं हम डर के मारे, क्योंकि ऐसे सीन सिचुएशन देखे होते हैं। तो वो भी एक एक्सट्रीम हो जाता है, इसमें इमोशन पैदा ही नहीं होने देते। वो कहते हैं नहीं, हमारा कनेक्शन भगवान से है, हाँ, वी डोंट नीड एनीबॉडी इन बिटवीन। तो दूसरी एक्सट्रीम बन जाती है। तो सही रास्ता क्या है कि हम विधियों का पालन करें, गुरु के निर्देशन में, भगवान को समझते हुए, भगवान को जानते हुए, शास्त्रों को समझते हुए, गुरु के माध्यम से शास्त्रों को समझें, पढ़ें, विधियों का पालन करें, तपस्या करें और भावनाएं भी पैदा करें। तो ये कॉम्बिनेशन पूरा बनता है। तो इस प्रकार तो भगवान जब जा रहे थे तो लोग बड़े नेत्रों से लोगों के अश्रु बहने लगे। कुल वधु धाय सब कुल त्याग करी, सबे बले जाए देख व्रजेर श्री हरि। साध्वी स्त्रियां अपने अपने परिवार को त्याग कर उन्हें देखने के लिए दौड़ी। प्रत्येक व्यक्ति कहने लगा, देखो देखो वहाँ हैं व्रज के भगवान हरि। पहचान गए। यह बलि धाय लोक ना बांधे केश, उन्मत करिला प्रभु भ्रमी सर्व देश। ऐसा कहकर वे सभी भगवान के पीछे दौड़ने लगी। उन्होंने अपने केश भी नहीं बांधे, वे श्रृंखल व्यक्तियों के सदस्य बन गई। भगवान ने जिस जिस स्थान की यात्रा करी सभी जगह ऐसा ही हुआ। यही है। हाँ, तो हमारे एटिकेट्स, हमारा जो भी है डेकोरम और द वे वी वॉक, हाँ, भगवान के सामने वो सब हट जाना चाहिए। कोई स्टाइल नहीं चलेगा हमारा, स्टाइल चश्मा पहनने का, सिगरेट उछालने का, वो स्टाइल नहीं चलेंगे। नहीं, आपका स्टाइल स्टेटमेंट इन योर क्लोथ्स नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान आ गए हैं। कोई स्टाइल नहीं। जीवेरे स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। हाँ, अब सोचिए, आप घर के अंदर एंटर करते हैं और आपका जो नौकर है वो पोंछे को बड़े स्टाइल से उठाता है और पोंछा लगाता है, आप झापट मारोगे, पोंछा लगा चुपचाप बैठे, क्या कर रहा है? तो नौकर मालिक के सामने क्या स्टाइल मारे? मालिक के सामने तो लेट जाए। तो इस प्रकार से सब यही होता था जहाँ जाते थे। इसलिए केश वेश सब फैले हुए हैं, कपड़े फैले हुए हैं, डोंट वरी, लिव इट। ये मौका चला जाएगा, इस सारे फॉर्मेलिटीज़ में सारी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी भगवान के दर्शन करने की। सब जगह ऐसा ही हुआ। सर्वपथे एई मते सर्वलोक धाया, सर्वलोके प्रेम रस सागरे भासाया। प्रत्येक मार्ग पर सभी लोग इसी प्रकार से दौड़े। अब दौड़ने में भी शर्म आती है ना। बड़े एल्डरली लोग आदमी दौड़ रहा है तो शर्म आती है, उसको तो चलना आता था ऐसे स्टाइल में। अब दौड़ने में तो बच्चे दौड़ते हैं, कोई बड़े दौड़ते हैं। लेकिन अब कृष्ण भावनामृत में बड़े भी दौड़ते हैं, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा मानते नहीं। वैसे भी आत्मा तो बड़ी होती नहीं है। कृष्ण भी 16 साल में अटक जाते हैं आके। तो कृष्ण के पार्षद भी तो 16 साल के रहेंगे, सोचिए। हाँ, तू 16 बरस का, हाँ मैं 16 बरस की। 16 बरस प्राइम एज ऑफ यूथ, एंड एवरीबडी इज़ लाइक दैट इन कृष्ण लोका। सभी इसी उम्र के हैं। तो जो कृष्ण भक्त बन जाते हैं वो बेचारे 80 साल के हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर भावनाएं वही 16 साल के युवा की रहती है। इसलिए वो भी नाचते हैं, गाते हैं, जितना भी कर पाएँ, उनकी हड्डियाँ उनको अलाउ कर पाएँ। बट दे आर ऑलवेज रनिंग। इवन डांसिंग इज़ ऑल्सो रनिंग। हम लोग जो डांस करते हैं वो भी भागते दौड़ते करते हैं ना। तो सर्वपथ यही होने लगा। प्रत्येक मार्ग पर सभी लोग ऐसे दौड़े। प्रत्येक व्यक्ति भावमय प्रेम रूपी अमृत सागर में तैरने लगा। पथे यही थे एक ठाई, देखे गौर हरि, कुरंगी केली करे एक मेली। एक स्थान पर भगवान गौर हरि ने एक हिरण तथा हिरणी को खेलते हुए देखा। मृगेर कौतुक देखी भेल कुतूहल, प्राकृत लोके रहे न हासे खल खल। हिरण तथा हिरणी को खेलते हुए देखकर भगवान उपहासपूर्ण हंसे, जैसे वे साधारण मनुष्य के कार्यकलापों की हंसी उड़ा रहे हों। लोभ मोह काम क्रोधे मत पशुगण, कृष्ण न भजिले एई मत सर्वजन। उन्होंने कहा, पशु लालच में, मोह में, वासना में, क्रोध के कारण जंगली व असभ्य होते हैं। कोई भी मनुष्य जो भगवान कृष्ण की आराधना नहीं करता उन पशुओं के समान है। जो कृष्ण की आराधना नहीं करता वो कैसे काम करता है? माया के वश में, मोह, वासना, क्रोध, हाँ, एक पशु की तरह है कि नहीं? एक पशु के पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पशु अगर एक दूसरे को चाट भी रहे हैं तो विदाउट एनी हायर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज कि किसको प्रेम करना है, किसके प्रति, उसको लगता है कि यही है मेरा, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है। पशुओं को भी है ये फीलिंग, बट वो फीलिंग केवल इस देहात्म बुद्धि से, वो देहात्म बुद्धि के ऊपर नहीं सोच सकते कि वाई आई एम सफरिंग।
तो इसलिए बोला सब वो पशु के समान है वो लोग। संगी गण हासी या भुजा न भगवान, से बुद्धि से पशु ते से मनुष्य विद्यमान। अपने संगी साथियों से घिरे हुए भगवान ने उन मनुष्यों को परिहास का पात्र बना दिया जिनकी बुद्धि पशुओं की बुद्धि के समान है। हाँ? इसी को हम कहते हैं सोफिस्टिकेटेड एनिमल, 2 लेगेड। जनरली 4 पैर के होते हैं जानवर, हम लोग 2 पैर के द्विपाद पशु हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता पशुओं वाली है। इसके अंदर वासनाएं हैं, जैसे एक पशु के अंदर वासनाएं होती हैं। हाँ, बस इंद्रिय भोग, लोअर थिंकिंग, तो पशु तुल्य भगवान ने उनको बोला। कृष्ण ज्ञान नाई मात्र पशु र शरीरे, मनुष्य न भजे कृष्ण पशु बलि तारे। वे बोले पशु देह में कृष्ण का ज्ञान होना संभव ही नहीं है। कोई भी मनुष्य जो भगवान कृष्ण की आराधना नहीं करता एक पशु है, मैं ऐसा कहता हूँ। देखिए बिल्कुल क्लियरली बताया। हाँ, यही गुरु का कार्य यही है, क्लियरली बताए। हाँ, जो कृष्ण भक्त नहीं है वो क्या है बता रहे हैं, वो पशु है वास्तव में, ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं। एत बुझाइया प्रभु जगत तेरा गुरु, चलीला पथे ते प्रभु वांछा कल्पतरु। इस प्रकार से शिक्षा प्रदान करते हुए समस्त लोगों के गुरु ने मार्ग पर यात्रा करी। भगवान विश्वम्भर एक कल्प वृक्ष समान थे, तो निकल रहे थे, लेकिन कई लोग फिर भी पशु समान थे, जो भगवान के देख कर भी उनसे प्रभावित नहीं हुए, उनकी बातें सुनकर भी प्रभावित नहीं हुए, जैसे कि आजकल के लोग हैं। आजकल के लोग हैं जैसे ऐसे करंट पास होता है तो हम कहते हैं ना कि तार के ऊपर एक इंसुलेशन लगा दिया जाता है, वो करंट ही पास नहीं होता, कोई टच भी कर दो तो भी करंट नहीं निकल रहा है। तो ऐसे ही ऐसे लोग, उनके कानों में यदि श्रवण कीर्तन भी जा रहा है तो बिल्कुल उन्होंने पक्का ठान लिया है, मुझे कन्वर्ट करके दिखाओ, एक दावा देता हूँ तुम्हें। आप बताइए, जो सोने का ड्रामा करे उसको कैसे उठाया जाए? नहीं ना, तो दावा का सही साबित होगा उसका, कैसे उसको बनाया जा सकता है जिसने ताला लगा लिया दिमाग पे। ऐसे पशु तुल्य लोग वहाँ भी मिले। तबे से ही चीर नाम आछे एक नदी, स्नान दान कैला प्रभु ये आछिल विधि। चिर नामक नदी पर आकर भगवान ने स्नान किया और पवित्र धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए। देव पूजा पितृ पूजा करी हर्षिते, मंदारे उठीला प्रभु देवता देखिते। उन्होंने प्रसन्नचित होकर देवी देवताओं और पितरों की आराधना करी। तदुपरांत वे विग्रह भगवान मधुसूदन का दर्शन करने के लिए मंदार पर्वत पर चले। देवता देखिया प्रभु नामिला सत्वरे, पर्वत निकटे वासा ब्राह्मणेरा घरे। अर्च विग्रह का दर्शन करने के पश्चात भगवान विश्वम्भर शीघ्र ही एक छोटी पहाड़ी से नीचे उतरे। पहाड़ी के निकट एक ब्राह्मण का घर था। हेन काले विश्वम्भर संगेर ब्राह्मण, से शेर विप्र देखी दोषे तारे मन। उस समय तीर्थ यात्रियों के समूह में से एक ब्राह्मण ऐसा था जिसने उस स्थान के ब्राह्मणों को देखकर अपने हृदय में उन ब्राह्मणों में दोष देखा। तो ये तीर्थ यात्री आ ही रहे थे, यात्रा चल रही थी पूरी, और वहाँ लोकल ब्राह्मण थे, तो उस लोकल ब्राह्मण के अंदर कुछ दोष देखा। देश आचरण तारा करे यथाविधि, देखी या ब्राह्मण गणे नाही विप्र बुद्धि। यद्यपि उस स्थान में ब्राह्मणों के कार्यकलाप निश्चित रूप से यथोचित तथा न्याय संगत तो थे, ठीक थे, परंतु जब उस ब्राह्मण ने उन्हें देखा तो उसने सोचा कि ये लोग ब्राह्मण कुछ नहीं है, ढोंगी है, जबकि वो ठीक थे, ऐसा बता रहे। ब्राह्मणे अवज्ञा देखी प्रभु विश्वम्भर, द्विज भक्ति प्रकाश शिव करिला अंतर। इस व्यक्ति द्वारा उन ब्राह्मणों का आदर सम्मान ना होते देखकर भगवान विश्वम्भर ने ब्राह्मणों के प्रति जो उनके हृदय में भक्ति भाव था उसे प्रकट किया। क्या बोला भगवान? धीरे बोलते हैं। उससे पहले आचंबिते प्रभु देह आइला महाज्वर, ज्वर देखी त्रास पाए सबार अंतर। तो भगवान ने एक लीला करी कि भगवान ने उनका जो देह था, जो दिव्य भगवान का शरीर है, वो ज्वर के कारण जलने लगा, या ऐसी उन्होंने लीला करी कि भगवान को ज्वर हो गया, बुखार हो गया, और सब लोग बड़े भयभीत हो गए, बहुत तेज बुखार हो गया। बलीला ठाकुर सुन सुन सर्वजन, देव पितृ कार्य विघ्न भेल की कारण। न जाने की मोरे दोषे संगी गण, दोषे श्रेया कार्य विघ्न हया बड़ असंतोष। भगवान ने कहा, सुनिए सब लोग सुनिए, जब मैंने देवी देवताओं और पितरों की पूजा करी थी तो क्या मैंने कोई अपराध तो नहीं किया था? जरूर कुछ तो किया होगा जो मेरे साथ ऐसा हो गया। मैं नहीं जानता, क्या मैंने अपने तीर्थ साथियों में से किसी को नाराज तो नहीं कर दिया? भगवान बता रहे हैं, उसको इनडायरेक्टली हिंट दे रहे हैं। जब अपराध शुभ कार्यों को आच्छादित कर देते हैं तब परिणाम स्वरूप अत्यधिक कष्ट व पीड़ाएं प्राप्त होती हैं। तो भगवान ने कहा, मैंने कोई अपराध तो नहीं किया। इसका मतलब मैंने कुछ अपराध किया होगा, है ना? यानी कि वो बता रहे हैं कि यदि आप इस प्रकार से दोष दर्शन करेंगे, वैष्णव अपराध करेंगे तो क्या होगा? इस प्रकार के कष्ट व पीड़ाएं हमारे जीवन में आएंगी, अत्यधिक कष्ट व पीड़ाएं हमारे जीवन में आएंगी। ध्यान रखिए, बहुत कष्ट आएंगे,
क्योंकि हमने वो अपराध किए हैं। ऐसा वो अपने लक्षण से, उन्होंने जानबूझ के अपने अंदर ज्वर पैदा किया और ज्वर के माध्यम से बता रहे हैं कि क्या मैंने किसी तीर्थयात्री को नाराज़ तो नहीं कर दिया, कहीं किसी का दोष दर्शन तो नहीं किया, हाँ, तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सर्व विघ्न निवारण आछाए उपाय विप्र पादोदक मोर देह तजुड़ाया। इस ज्वर को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। जिस जल से एक ब्राह्मण के चरण धोने गए हों, यदि मैं उस जल को मैं पी लूँ तो मेरी देह फिर से शीतल हो जाएगी। अब एक और एग्जाम्पल कि मैंने नाराज तो किया ही है, किसी को कुछ तो मैंने किया है जो ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मेरे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं इसी कारण से आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? अब मैं ये करूं कि मैं इन्हीं वैष्णवों के चरण धोए हुए जल को पी लूं, तभी इसका निवारण हो पाएगा। विप्रपादोदक पाने सर्व पाप हरे एखन इच्छुक घुची व ज्वर की करीते पारे। वह जल जिससे ब्राह्मण के चरण धोए गए हो समस्त पापों को नष्ट कर देता है, वह इस ज्वर को मार देगा। मैं अपनी स्वयं की शक्ति से इस ज्वर का इलाज कैसे कर सकता हूँ? भगवान लीला दिखा रहे हैं, हाँ, भगवान को कैसा ज्वर, हाँ, लेकिन यही दिखा रहे हैं। ऐसा उन्होंने कृष्ण बार लीला में भी किया था कि भगवान को बहुत तेज से ज्वर आया, उन्होंने क्या बोला कि मेरा कोई भक्त यदि अपने पैर की धूली दे दे, तब गोपियों ने अपने पैर की धूली दी, तो भगवान ने स्थापित किया एक तो कि गोपियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं। और भी कई सिद्धांत हुए। तो कहने का मतलब है कि भगवान यही साबित करने में लगे रहते हैं कि वैष्णव जो हैं उनको हम कैसे सत्कार दें, उनमें कैसे हम अवगुण ना देखें, कैसे अपने अंदर अवगुण देखें। नहीं तो ये ज्वर, शारीरिक समस्याएं, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक समस्याएं हमें बहुत घेर के रखेंगी। तो कहीं कुछ हमसे अपराध तो नहीं है, कहीं किसी को वैष्णव को नाराज तो नहीं किया। सही खाने सही देशी आचिल ब्राह्मण आपने उठी अतार पाखाले चरण। उस स्थान में वहाँ एक ब्राह्मण उपस्थित था, भगवान गौरचंद्र ने उसके चरण धोए। लोकल ब्राह्मण उसी के लिए दोष देख रहे थे, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, तो उस ब्राह्मण के तुरंत चरण धो डाले। विप्रपादोदक पान कैला विश्वम्भर प्रकाशिला द्विज भक्ति पलाइला ज्वर। जब भगवान विश्वम्भर ने जल पिया जिससे उस ब्राह्मण के पैर धोए गए थे, तो उनका ज्वर तुरंत दूर हो गया, या उन्होंने उस ज्वर को हटा लिया। इस प्रकार से भगवान ने ब्राह्मणों के प्रति अपने समस्त भक्ति भाव को व्यक्त किया। हाँ, ऐसे में आप कौन बोलेगा, कोई और कुछ बोलेगा? भगवान ने इतनी बड़ी लीला कर दी और लोगों को चमत्कार ही तो लोगों को अच्छा लगता है, फिलॉसफी समझ नहीं आती है। कुछ चमत्कार हो जाए तो हाँ प्रभु जी आपके छूते ही कुछ हो गया, आपके घर में आते ही कुछ बदल गया, हाँ आप ही हैं। तो लोग जनरली ऐसी चीज़ों को जल्दी मान लेते हैं। तो फिलॉसफी सिद्धांत स्थापित करने के लिए भगवान ने दिखाया कि देखिए इस ब्राह्मण जिसके अंदर आप इतनी कमियां देख रहे हैं, इससे देखिए मेरा ज्वर सही हो गया। हमारे को ये सिद्धांत किया कि हम बताया कि हम कई बार इस तरह की एक्टिविटी कर देते हैं। वैष्णव में कमी देखना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा हमें लगता है। हम तो प्रभु जी देख उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं ना, अब देखेंगे नहीं तो कैसे वो ठीक होगा। कई ऐसी चीज़ हो जाती हैं। हर किसी को ठीक करने के लिए कोई ना कोई सीनियर नियुक्त है, अब वो उसका कार्य है। हाँ नहीं वो कुछ कर नहीं रहे ना, तो मैंने सोचा मैं कुछ कर दूँ। वो तो देख नहीं रहे हैं, वो तो प्रेम में अंधे हो चुके हैं, उनको दिख ही नहीं रहा है। अब वो उसके अंदर भी देख लिया, वो सीनियर के अंदर भी देख लिया, उसके अंदर तो देखा ही था जूनियर के अंदर, वो सीनियर के अंदर भी देख लिया साथ साथ। इस प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट समस्याएं आएंगी, आ जाती हैं, जिसको महाप्रभु ने दिखाया कि कैसे हमें वैष्णव के लिए, भक्तों के लिए हृदय में आदर सत्कार और बिल्कुल कोई उनके अंदर अवगुण नहीं देखना चाहिए। हरे कृष्ण। शिल प्रपात की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।